एक अच्छा वर्ष हमको मिले 2021। वैसे भी 21 एक अच्छा शुभ अंक माना जाता है, तो सब शुभ हो, अच्छा हो। कल अच्छी खबर आई, कोरोना की वैक्सीन गवर्नमेंट ने उसको हरी झंडी दे दी है साहब। तो जल्दी ही वैक्सीन भी आ जाएगी साहब। तो भगवान करे ये जो एक दौर आया है, ये दौर दोबारा ऐसा जीवन में ना आए। सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और थोड़ा-सा नया वर्ष है, तो कुछ नया करें अपने जीवन में। थोड़ा-सा 2-4 मिनट में आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें। आपके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत कीमती है और इस समय का सदुपयोग करें। और देखिए, थोड़ा-सा एक मैसेज है आपके लिए। यहाँ इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप हैं, तो मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो महसूस किया है, आप लोगों के अ, हित में जो मुझे लगता है, वो मुझे मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए। तो मेरा इतना-सा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपना बुद्धि इस्तेमाल करें। आप सब वयस्क हैं, आप सब 17-18 साल से ऊपर की उम्र के हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। देखिए, ज़्यादातर बच्चे 2-3 तरह की चीज़ें कहते हैं मेरे से। 5-7 मिनट लूँगा मैं आपके, फिर उसके बाद जो है, सरकार ने आधार कार्ड बनवा दिया है, वोटर आईडी आपका बनवा दिया है। ज़्यादातर लोग अपना वोट भी दिया होगा। तो सरकार जब ये मानती है कि आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, सरकार ये मानती है साहब, नहीं हुए तो अगली साल, मतलब इस साल में हो ही जाओगे, ठीक है ना? 17 साल के अगर नहीं हुए हैं तो आप हो जाएँगे। तो सरकार ये मानती है कि आप अपनी सरकार चुन सकते हैं, मतलब देश पर शासन चलाने वाले लोगों को आप चुन सकते हैं। तो जब आप देश पर शासन चलाने वाले, अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों को चुन सकते हैं, तो अपने जीवन में भी क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये भी आप चुन सकते हैं। तो मेरा ये मानना है भाई साहब कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने समय का सदुपयोग करें। समय व्यर्थ ना गँवाएँ, समय बहुत कीमती है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। इतना टाइम हो गया मैंने कभी बात नहीं की, मैं आता हूँ, शुरू करता हूँ, पढ़ाता हूँ। मुझे लगा कि एक एक मौका है, तो मुझे थोड़ी-सी बात करनी चाहिए आप लोगों को सीरियस करने के लिए। भाई साहब, आप कोई कमेंट ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, आप केवल मेरी बात को सुनें, ठीक है ना? ज़्यादा अच्छा है आप मेरी बात को सुनें, बड़ी मुश्किल से तो जो है अ, ऐसा समय मिलता है, कभी-कभी मन करता है कि चलो थोड़ी-सी बात कर लें। तो मेरा सिर्फ़ इतना सा है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, यूज़ योर कॉमन सेंस। और बहुत सारा इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर ये दोनों जगह होता है, ये ऑनलाइन में भी होता है और ऑफ़लाइन में भी होता है, कि बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना है। ज़्यादातर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि साहब, ये टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। तो भाई, कोई दूसरा थोड़ी टाइम वेस्ट कर रहा है आपका। टाइम तो आप खुद ही वेस्ट कर रहे हो। कोई दूसरा नहीं कर रहा है आपका टाइम वेस्ट। ये याद रखिए। आप खुद ही वेस्ट कर रहे हो। क्यों वेस्ट कर रहे हो? कि साहब फलाने सर ने कहा उनकी स्पेशल क्लास है, हम जाएँगे। अरे भाई, नीड है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ। अगर आपको लगता है कि आपको नीड है तो आप जाइए। अगर आपको लगता है कि नीड नहीं है तो मत जाइए। किसने कहा जाइए? तो सबसे पहले आप ये करें कि आपको क्या आवश्यकता है, उसको आइडेंटिफ़ाई करें। आपको फिज़िक्स में क्या आवश्यकता है, आपको केमिस्ट्री में क्या आवश्यकता है, आपको बायोलॉजी में क्या आवश्यकता है, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आप कहाँ पर जो है आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं। तो सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफ़ाई कीजिए और उनको आइडेंटिफ़ाई करके उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। अपना समय इधर-उधर की बातों में मत लगाइए। किसी के भक्त मत बनिए कि उन्होंने कह दिया तो अब हमको यही करना है। अरे भाई, बुद्धि दी है भगवान ने, अपनी अकल का इस्तेमाल करो। यहाँ बड़ी अच्छी बात है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर इतने सारे लोग होते हैं पढ़ाने वाले। आपकी मर्ज़ी पड़े जिससे पढ़ सकते हो आप। मैं तो कहता हूँ, मेरा समझ में नहीं आता तो मुझसे मत पढ़ो। जिसका समझ में आता है उससे पढ़ो। लेकिन भाई साहब, जिसका समझ में आ रहा है ना, फिर उससे पढ़ो, ढंग से पढ़ो। उससे सीखो और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। अपनी वीकनेस को दूर करो। कुछ यहाँ पढ़ लिया, कुछ वहाँ पढ़ लिया, कुछ उधर पढ़ लिया, कुछ उधर, समझ में कुछ आ नहीं रहा। कई बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आता है कि मुझे समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। सच बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब रियलिटी ये है कि उनको ये तक पता नहीं चलता, वो पढ़ रहे होते हैं टीचर की क्लास में और उनको ये भी नहीं पता चलता है कि मेरे को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब उनको यही बात समझ में नहीं आती कि मुझे समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। उसका कारण ये है कि भाई साहब, आप जो है अभी पढ़ना ही नहीं जानते, इसका मतलब। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं
कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप पढ़ना ही नहीं जानते। आप साइंस के स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़। दूसरा भाई साहब, अपने आप के लिए लॉयल बनिए। जो मेरे सीरियस स्टूडेंट में से मतलब मेरा है कि जो विद्यार्थी मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं क्लास में, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे कि मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट मेरा भक्त बन जाए। मैं कभी भी ये नहीं चाहता। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट मेरा भक्त बन जाए। मेरी मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा अच्छा स्टूडेंट कौन है? मेरा अच्छा स्टूडेंट वो है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। मेरी डेफिनिशन अच्छे स्टूडेंट की ये है। मेरी डेफिनिशन